नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमलों का सवाल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, अमेरिका ईरान मिसाइल संबंध मुख्य घटनाएं, हम उन्हीं पर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि क्या अमेरिका ने कभी सीधे ईरान की जमीन पर मिसाइल दागी है। चलिए एक बहुत ही चर्चित घटना से शुरू करते हैं, जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। ये कहाँ हुई थी, जरा इस पर रोशनी डालें। हाँ, तो 3 जनवरी 2020 बगदाद एयरपोर्ट, इराक। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन था, हेलफायर मिसाइलें थीं। पर देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमला इराक में हुआ, ईरान में नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये तो काफी अहम बात है। क्या ये एक पैटर्न है? मतलब क्या अमेरिका जानबूझकर सीधे ईरान पर हमले से बचता रहा है? हाँ, लगता तो यही है। देखिए, अमेरिका का तर्क उस समय ये था कि सुलेमानी अमेरिकी राजनयिक और सैनिकों पर हमलों की योजना बना रहे थे। तो एक आसन्न खतरा थे, ऐसा उनका कहना था। अच्छा, ओके। ईरान ने इसका जवाब भी दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी मिसाइलें इराक में ही दागी। वहां अमेरिकी बेस थे, ऐन अल असद और एरबिल उन पर। अच्छा, ईरान ने भी इराक में ही जवाब दिया। जी हाँ, और अच्छी बात ये रही कि कोई अमेरिकी सैनिक उसमें मारा नहीं गया। हाँ, कईयों को दिमागी चोटें जरूर आई हैं। और उसी तनाव के माहौल में ईरान से एक बहुत दुखद गलती हुई। उन्होंने अनजाने में यूक्रेनी एयरलाइन की फ्लाइट PS-752 को मार गिराया। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। तो मतलब नतीजा ये है कि सीधा मिसाइल हमला ईरान के अंदर नहीं हुआ, लेकिन दस्तावेज कुछ और तरह के कार्रवाइयों का भी जिक्र करते हैं जो शायद मिसाइल हमले ना हो, पर हों तो हमले ही। या मामला थोड़ा क्या कहते हैं, पेचीदा हो जाता है। हाँ, बहुत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इशारा करते हैं, मतलब गुप्त ऑपरेशन, साइबर हमले और शायद इजराइल के साथ मिलकर भी कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। अच्छा, जैसे 2010 का स्टक्सनेट वायरस हमला, वो तो काफी चर्चा में रहा था। हाँ, स्टक्सनेट, वो तो बहुत बड़ा मामला था। जी, माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के नतान्स परमाणु प्लांट को निशाना बनाया था, जिससे उनके जो सेंट्रीफ्यूज थे उनको काफी नुकसान पहुंचा था। और 2021 में भी तो नतांज में एक धमाका हुआ था। ईरान उसे भी तो कुछ ऐसे ही मानता है, शायद साइबर हमला या कोई गुप्त ऑपरेशन। सही कहा, बिल्कुल। ईरान का शक उसी तरफ है। तो देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये पारंपरिक मिसाइल हमले नहीं हैं। ये अलग तरीके हैं ईरान की क्षमताओं को, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने या रोकने के, और वो भी बिना सीधे ईरानी जमीन पर कोई बड़ी फौजी कार्रवाई किए। समझ गया। तो ये हुई पुरानी बातें, जिससे स्टक्सनेट। क्या हाल के सालों में भी यही पैटर्न, मतलब सीधी टक्कर से बचाव वाला पैटर्न दिखा है? खासकर जैसे अभी गाजा इजराइल युद्ध का माहौल था 2023-25 के आसपास की बात करें तो। हाँ, हाल की घटनाओं में भी हमें बिल्कुल यही पैटर्न देखने को मिलता है। उस दौरान क्या हुआ कि ईरान समर्थित जो गुट थे, जिन्हें हम प्रॉक्सी कह सकते हैं। हाँ, प्रॉक्सी मतलब वो समूह जो किसी और देश, यहाँ ईरान के इशारे पर या उसके समर्थन से काम करते हैं। उन्होंने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले किए। ओके, जवाब में अमेरिका ने भी कार्रवाई की, लेकिन कहाँ? सीरिया और इराक में। अच्छा, फिर से ईरान के अंदर नहीं? बिल्कुल, फिर से ये हमले सीधे ईरान की जमीन पर नहीं थे। तो पैटर्न वही है, प्रॉक्सी पर हमला करो या उनके हितों पर हमला करो, पर सीधे ईरान पर नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो स्रोत साफ तौर पर यही बताते हैं कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ईरान के अंदर कोई सीधा मिसाइल हमला नहीं किया है। जी हाँ, जो हुआ है वो है ईरान के बाहर ड्रोन स्ट्राइक, जैसे सुलेमानी वाली, साइबर हमले जैसे स्टक्सनेट, शायद कुछ गुप्त ऑपरेशन भी जिनका हमें पता ना हो, और प्रॉक्सी गुटों पर हमले। बिल्कुल यही तस्वीर उभर कर सामने आती है इन दस्तावेजों से। हालांकि एक बात और है, स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि भविष्य में शायद हालात बदल सकते हैं। अच्छा, किस सूरत में? मतलब अगर ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच जाता है, या मान लीजिए अमेरिका या उसके किसी सहयोगी पर कोई बहुत बड़ा हमला कर देता है, तो शायद सीधी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी तक का इतिहास देखें तो सीधी मिसाइल भिड़ंत को टाला ही गया है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो एक खास बात निचोड़ निकल कर आया, वो यही है कि अमेरिका और ईरान का तनाव वो सीधा मिसाइलों से कम
और अप्रत्यक्ष तरीकों से ज्यादा लड़ा गया है, बिल्कुल। चाहे वो दूसरे देशों में हो, प्रॉक्सी गुटों के जरिए हो या फिर साइबर दुनिया में हो। हाँ, और ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है कि अगर संघर्ष के ये अप्रत्यक्ष तरीके ही अब तक का चलन रहे हैं, तो भविष्य में इन तनावों का अगला रूप क्या हो सकता है, जो शायद पारंपरिक मिसाइल युद्ध से भी अलग हो। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी